हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, तेरी मेरी डोरिया का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर साहिबा जो है वो कहती है कि बस करो मम्मी, अब चुप करो, अब तुम जितना ज़्यादा बोलोगी उतनी ज़्यादा बातें और ख़राब होंगी। तभी यहाँ पर संतोष जो है वो कहती है सब घर वालों से कि प्लीज़ आप लोग मान जाओ और मेरी बेटी, अपने बेटे को समझाओ कि वो मेरी बेटी से ब्याह कर ले। यहाँ पे दादाजी जो है वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अंगद की माँ जो है कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बेवकूफ़ हैं या बेशरम है। तभी यहाँ पर अंगद की चाची जो है वो कहती है कि भाभी जी ये जो है ये दोनों हैं, ये बेवकूफ़ भी है और बेशरम भी है। तभी यहाँ पर अंगद के पापा भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई शर्म वरम नहीं आती है और ये लोग जो है बस ठगने के लिए ही होते हैं। वहीं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संतोष टूटे दिल से कहती है कि तुझसे शादी अब कौन करेगा, तू समझ क्यों नहीं रही है। तभी यहाँ पर साहिबा जो है वो अपनी माँ को समझाती है कि शादी ही सब कुछ नहीं होता है और मुझे अपने सपने अभी संभालने हैं, मुझे सब कुछ देखना है। तभी यहाँ पर अंगद जो है वो गुस्से में कहता है कि तुम लोग कितने बड़े नाटकबाज हो ना, तुम सब लोगों को कितनी अच्छी एक्टिंग आती है करने के लिए। तभी यहाँ पर साहिबा से कहता है कि तुम ये बताओ कि ये सारे घर वाले सचमुच में तुम्हारे ही हैं या फिर ये भी तुम किराए पे लेकर आई हो। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये बात सुनकर। तभी यहाँ पर जो उसकी ताई जी होती है साहिबा की, वो कहती है कि अंगद पुत्र, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस घर की सबसे बड़ी मैं हूँ और तुम इस बात को समझो और तुम जो है साहिबा से ब्याह कर लो। तभी यहाँ पर वो बहुत सारी बातें समझाती है। तो यहाँ पर साहिबा कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं, आप भी मम्मी की बातों में आ गई। तभी यहाँ पर दादाजी जो है वो ताई जी की सारी बातें सुनती हैं और वो उसको समझाती हैं कि देखो ये सब कुछ भगवान की किया हुआ ही है और ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। और जब वो उसको लास्ट निवाला खिला रही थी सीरत को, तभी जो है ये साहिबा के मुँह में चला गया और हल्दी भी गलती से साहिबा को पहले लग गई थी। तो ये भगवान का ही इशारा है, इसमें कोई हम लोगों ने कुछ नहीं किया है और साहिबा जो है वो बिल्कुल अच्छी और सच्ची लड़की है। तभी यहाँ पर अंगद जो है वो कहता है कि आप होंगी इस घर की बड़ी, लेकिन मुझे इन सारी बातों में कोई भी विश्वास नहीं है और अभी तो आपको सपरिवार पुलिस के पास जाना है। तभी यहाँ पर वो आगे बढ़ता है साहिबा के पास और कहता है कि तुम बहुत बड़ी सच्चाई की मूरत अपने आप को मानती हो ना, तो ये लो फ़ोन और तुम पुलिस को फ़ोन करो और अभी के अभी पुलिस को यहाँ पे बुलवाओ, मैं भी तो देखूँ कि तुम कितनी ज़्यादा सच्चाई की मूरत हो। तभी यहाँ पर दादाजी जो है वो कहते हैं कि बस करो, अब तुम गुस्सा अलग बात है और बड़ों की रिस्पेक्ट अलग चीज़ है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी यहाँ पर साहिबा जो है वो फ़ोन लेकर कहती है कि हाँ सही बात है, अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है और मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन उठाकर वो जैसे ही फ़ोन करने लगती है, दादाजी कहते हैं कि ए लड़की, अभी रुक जाओ, अभी जब तक मैं कुछ नहीं कहता और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर जो जैसे खड़ा हुआ है वो वैसे ही खड़ा रहेगा। और अंगद चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर अंगद जो है कहता है कि दादाजी आप क्यों रोक रहे हो इसको और ये तो कैसी है। तभी यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि चलो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब यहाँ पर वो लोग जो हैं अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर दादाजी जो है अंगद से जाके कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की से ब्याह नहीं किया तो तुम्हें पता है हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो सकती है। तभी यहाँ पर वो जो है कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में लोगों के लिए नफ़रत फूट रही है और तुम साहिबा को और उसके घर वालों को इसमें जला देना चाहते हो, लेकिन थोड़ी सी ठंड रखो और समझदारी से काम लो। तुम्हें नहीं पता कि इन सारी चीज़ों से हमारे बिजनेस पे और हमारी इज्जत पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अंगद कहता है कि इसमें हमने क्या गलत किया है, गलत तो वो लोगों ने किया है। जब सारी पब्लिक को ये पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है तो वो लोग हमारा ही साथ देंगे, वो हमारी बेइज्जती क्यों करेंगे। तभी यहाँ पर दादाजी बहुत सारी मिसालें भी देते हैं कि सुनारे तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन लोग हमें किस वजह से जानते हैं, क्योंकि लोग हम पे विश्वास करते हैं। अगर लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों ने इस तरीके से एक लड़की को दुल्हन के जोड़े में उसके घर वापस भेज दिया है या हमने वो लोगों को गरीब समझकर उनसे शादी नहीं करवाई, तो लोग जो हैं वो हम पे ही थू थू करेंगे।
तभी यहाँ पर अंगद जो है वो कहता है कि वो लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इस धोखेबाज लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर दादाजी जो है कहते हैं कि हीरे की परख जो है हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बाद में लोग जो है, तुम्हें अभी ऐसे लग रहा है कि बाद में लोग हमें झूठा वो कहेंगे कि हाँ तुम लोगों ने सही का साथ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा और लोग जो है हमें ही गलत ठहराएंगे और उस लड़की को ही सच्चाई की मूरत बताएंगे, क्योंकि उसने फेरे होने के पहले, शादी होने के पहले ही उसने अपना घूंघट उठा दिया है और अपनी सारी सच्चाई जो है सबके सामने रख दी है। अगर वो चाहती तो वो पहले सबको झूठ बता सकती थी। यहाँ पर अंगद को बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और उसको सीरत और साहिबा दोनों ही दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी दादाजी जो हैं वो अंगद के ऊपर ही छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है कह रहा हूँ और ये रब का ही इशारा है, और अब फिर भी तुम्हारे अंदर दिमाग है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा कर सकते हो, ये फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ क्योंकि तुम्हारी भी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसा कह के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर अंगद जो है बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाता है। दादाजी जो है सबके सामने आते हैं। तभी यहाँ पर साहिबा के घर वाले और ये सब लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अंगद की माँ जो है वो कहती है कि दादाजी कहाँ चला गया, अंगद वापस आ रहा है या फिर वहाँ से ही चला गया। तभी यहाँ पर तब तक अंगद जो है वापस आ जाता है। वीर कहता है कि प्राची वापस आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद जो अंगद की माँ होती है वो कहती है कि चलो अब यहाँ से बचा ही क्या है, और यहीं कीरत भी कहती है। तभी यहाँ पर साहिबा जो है कहती है कि हम लोगों ने इन लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया है, थोड़ी देर रुक जाए यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो अंगद है वो कहता है कि मुझे जो है ये शादी करनी है। तभी यहाँ पर उसके पापा जो है बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और साहिबा भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी यहाँ पर संतोष तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं बाकी सारे लोग भी शौकली होकर अंगद की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर अंगद के पापा जो है कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी अभी तो तुम इस लड़की से इतने ज़्यादा गुस्सा थे और तुम इतना कुछ कह रहे थे और अब तुम इससे शादी करने की बात कर रहे हो, और ज़रूर ये फैसला तुम्हारा नहीं है बल्कि इनका है, और ये जो है सबको अपने आप के फैसला जो है वो थोप रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अंगद की दादी जो है वो कहती है कि आप ये सचमुच में कह रहे हैं कि अंगद जो है इस लड़की से शादी कर ले। और तभी यहाँ पर बहुत कुछ जब वो कहता है तो दादाजी कहते हैं कि अंगद के पास खुद का भी दिमाग है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ये बात करने के लिए कही है। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि दादाजी ने मुझे समझाया है, ये फैसला मेरा खुद का है। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम कुछ भी मत सोचो और कुछ भी ऐसा नहीं होगा और तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। तभी अंगद की माँ कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम्हारी पसंद कुछ और है और तुम इस झूठी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर साहिबा भी बहुत कुछ कहती है कि मुझे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, ये तो सीरत की ही जगह थी, लेकिन ये मुझसे हो गया है। बहुत सारे लोग जो है शौक खड़े होकर सुन रहे होते हैं कि आज का एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरत के पापा जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं साहिबा को कि तुम ये ब्याह कर लो। तभी वो कहती है कि मेरे सपने मेरा सब कुछ। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही है। वेल गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।